राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की ये विशेष पत्रकार वार्ता नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ट्रॉमा सेंटर की जो घोषणा हुई है और जो ट्रॉमा सेंटर के लिए जगह चिन्हित की गई है, उसके चारों ओर हो रहे भारी भ्रष्टाचार, भूमाफियाओं के अतिक्रमण और भूमाफियाओं से मिलकर जो ये बदराना में जिस तरह से कांग्रेस शासन में हुआ था, उसी तरह से भाजपा शासन में ये बदराना पार्ट 2 होने जा रहा है। इसके विरोध में ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की प्रेस वार्ता है। जैसा कि आप सब लोग भली भांति जानते हैं और आप इस देश के चौथे स्तंभ हैं, जो हमारी बातों को आम जन तक पहुंचाते हैं, जनहित के मुद्दों को आप हमेशा उठाते हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन है जनहित के मुद्दों को लेकर युवाओं, शोषित, पीड़ित, दलित, जहां भी अन्याय कहीं भी दिखाई देता है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उस मुद्दे में हमेशा अपनी अग्रणी भूमिका निभाती है। हनुमान जी बेनीवाल ने पार्टी का गठन है इस प्रदेश में हो रहे अत्याचार और अन्याय के खिलाफ ही किया है और हम लोग प्रयास करते हैं कि जहां भी हम पहुंचे वहां न्याय दिलाएं। ये बदराना पार्ट फेस्ट आप सब लोग जानते हैं कि बदराना में जो हुआ, जो नवलगढ़ की अस्मिता से जुड़ा हुआ एक मुद्दा था, उस बदराना जोड़े में जो मेले भरा करते थे वो राजस्थान में एक नवलगढ़ की पहचान थी। उस पहचान को खत्म करने का काम कांग्रेस शासन में उस तत्कालीन विधायक के द्वारा किया गया। आज वही स्थिति यहाँ ट्रॉमा सेंटर के नाम पे हो रही है। ट्रॉमा सेंटर राजस्थान में आप कहीं भी चले जाए, वो मेन रोड पे बनाया जाता है जहां तक होता है और सुलभ रास्ते उसके लिए व्यवस्थित हो। ये हमेशा ऐसा कोई ट्रॉमा सेंटर राजस्थान में नहीं है जिसके सामने 200 से 400 दुकानें बनी हुई हो, उसके पीछे 30 फुट का रास्ता छोड़ा गया हो। ऐसा कोई ट्रॉमा सेंटर राजस्थान में आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा। ट्रॉमा सेंटर का मतलब ही अति आवश्यक सेवा होता है और अति आवश्यक सेवा को इस तरह से भूमाफियाओं द्वारा संरक्षण करके और भूमाफियाओं द्वारा उस दुकानें बना के, और ये आप मेरे तो एक समझ में नहीं आई है, मैंने जब मौका देखा है तो बड़ी विडंबना है कि एक जमीन जिसपे पार्क के लिए अलॉट की हुई है, एक जमीन जिसपे हेरिटेज होटल बनाने के लिए अलॉट की हुई है, उसकी किस्म परिवर्तन किए बगैर, व्यवसायिक गतिविधियों के लिए परिवर्तित किए बगैर, भूमाफियाओं द्वारा साठ काट करके, सत्ता में बैठे हुए लोगों से साठ काट करके 10 बीघा ट्रॉमा सेंटर के नाम से अलॉट कर दी और बाकी की बची हुई 40 बीघा है उसको 4-5 भूमाफिया सत्ता के में बैठे हुए यहाँ के विधायक महोदय के संरक्षण में ये लोगों ने जो कॉलोनी काटी है, ये 100 करोड़ का ट्रांजेक्शन है पूरा। 100 करोड़ पैसे, 100 करोड़ रुपए यहाँ की जनता से वसूले जाएंगे और सुविधा के नाम पे शून्य होगा। इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जहां तक जितनी गहराई तक आम जनहित के लिए लड़ाई लड़ सकती है उतनी लड़ेगी। इस मामले में मैं यहाँ के स्थानीय हमारे साथी सरपंच जी नरेंद्र जी कड़वाल, जो बहुत भली भांति इस क्षेत्र को समझते हैं, इन्होंने अवगत करवाया। इस मामले को लेकर हमने हनुमान जी बेनीवाल को भी अवगत करवा दिया है और हनुमान जी बेनीवाल ने आश्वस्त किया है कि जनहित के मुद्दों को लेकर जहां भी आवश्यकता पड़ेगी वो अग्रिम पंक्ति में आपके साथ खड़े मिलेंगे। नरेंद्र जी आप बताइए। भाई लोगों में बात कर जमीन दान करके ना और बाकी का कॉलोनी काटवा विचार हो जो वो एकदम सरासर गलत हो। क्यों सदस्य जोड़ो में ओटो मेड़ो भरतो बिन में छीन बिन कर दियो बिन आज फसल खड़ी है। दूसरी बात, जिस टाइम पर वर्तमान विधायक जो विक्रम सिंह जाखड़ है उसने कहा कि मैं ये जोड़ को वापिस इसमें जोड़ घोषित करा दूंगा, जमाबंदी में नाम लिखवा दूंगा कि ये जोड़ है, तो आज तक 2.5 साल हो गए वो जेब में कहता है मेरी जेब में ऑर्डर है, मैं लेके घूमता हूँ इस बाजार जोड़ का नाम चेंज कराने के लिए, मेरी सरकार है आता नहीं बांध घुस काटे वो आदमी। दूसरी बात, अब बदान जोड़ 2 आ गो, अब वो कहीं आयो, अब वही हिसाब से आयो कि 50 बीघा जमीन आदमी खरीदिए, खरीद गया ने 10 बीघा जमीन नाव करी है। जो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो अपना जगह साधु संतों है भगवान को दूसरा रूप है, आज साधु संतान जो कम से कम नेता चक्र में नहीं आना चाहिए। ऐ करी है ओमनाथ जी का चेला रतिनाथ जी के नाम से 10 बीघा जमीन डोनेट करी। बिका बाद में देखिए कृषि भूमि है तो आथन तो कोई बह भी को नहीं हुआ, कृषि भूमि है पूरी। बिका बाद में ए लोग केकरे हैं, ए लोग काटी है बाद में 274 दुकान बना दी,
60 करोड़ की एक दुकान की कीमत करी है 20 लाख रुपए। 60 करोड़ की दुकान बना दी, 40 करोड़ को ना दो प्लाटिंग कर दी, पूरा 100 करोड़ को गबन। स्थानीय विधायक उसमें पार्टनर है, उसकी सहमना गरीब आदमी नगर पालिका में पट्टोलेबाद में पट्टो गुंदी, और गरीब आदमी कोई मकान बनाने तुरंत जैसे भी पूछ जाए और कहीं ना ठो बगा पिल्लर फाड़ दी, एसडीएम पूछ जाए, तहसीलदार पूछ जाए, क्यों भैया खुलेआम ज्योति उठ लगे खुलेआम कॉलोनी कटवा लगे, कटे गए विधायक। विधायक बोलता है ना कि मैं एक ईमानदार हूं और मैं सच्चा जनसेवक हूं। अरे विधायक महोदय, आपने 100 करोड़ रुपए की गबन की है, इसमें 100 करोड़ का आपका हाथ है इसमें। दूसरी बात, अब ये बात करते हैं दुकान काटने की। दुकान कहीं काटी जा सके, दुकान सिर्फ 4% कॉमर्शियल दुकान काट सकती, कॉलोनी देती हुआ ना भी 4% कॉमर्शियल दुकान काट सके, जो कटे को नहीं। दूसरी बात, दुकान जो काटी जाए वह काटी जाए 40 बाई 40 का एक ब्लॉक बनता है कॉलोनी के अंदर, बाद में एक ब्लॉक बनने के बाद में इनफॉर्मल सेक्टर दुकान बनाई जाती है, उसमें दुकानों की साइज होती है 6 बाई 6 की, 8 बाई 8 की और 10 बाई 10 की, और उसके सामने भी 15 फुट पार्किंग होती है, 5 फुट होता है फुटपाथ, 20 फुट जगह छोड़नी पड़ती है, उसके बाद दुकान काट सकते हो। तो ये अब आप मनी तो 10 बाई 25 की दुकान काटती भाई कया पट्टो बना सिर्फ कया नगर पालिका पट्टो देसी मन भी बात जवाब से नोट जनता बूझ उठा विधायक से कि तू शामिल को पछे ट्रोमा सेंटर तो बड़ा है बिका मुंडा का राजस्थान में कौन सा ट्रोमा सेंटर है कौन सा ये जिला हॉस्पिटल है जो बिका चारों मेरे दुकान कटकी हुई माँ इंटरेस्ट माँ बाढ़ दुकान काटे 2 साढ़े 3 साढ़े माँ बीच में 30 फुट रस्तों का बाद में ये माँ बाढ़ दी भाई कौन सा नियम है कौन सा नियम के तहत काट रहे हो। पर लेकिन सिर्फ लूट की दुकान है, सिर्फ खाली जनता ने गुमराह करें, नौड़ी जनता ने बावड़ा बनाओ, क्या मैं बोलने को नहीं, और लूट की दुकान लगा रखे सिर्फ वो है नौड़ी विधायक को वर्तमान स्थिति का काम है। भूतपूर्व का भी हिसाब से बोली चाल लो, बदानोड़ में जनता विरोध करो, जनता नकार दियो, और आज वर्तमान में क्यों रही देख लो सबका सामने नौड़ी जनता क्यों बोला। और पाछे बेचने वाला आज शोएब चेयरमैन, उसका पिताजी इलियास चेयरमैन, भूतपूर्व चेयरमैन, वो दोनों बात बैठे, मेरे पास वीडियो उनका, वो यहाँ दलाली वहां बैठ के विधायक की दलाली करते हैं, बेचते हैं वो भाई क्यों, उसको तो भ्रष्टाचारी है ना, तो भ्रष्टाचार नहीं है क्या। आपने नौड़ जनता ने पूरा देखा है कि वो नगर पालिका चेयरमैन भ्रष्टाचारी उसको उठाया है, और साथ में कैलाश काका है, वो काकी है, उसके आरोप लगे, वो तो राम की प्यारी हो गई। अरे वो काका बेचारा सज्जन आदमी था, अरे वो काकी घड़ी सी काकी वहां मर गई, लोग की बदुआ लाग रहे हैं। दूसरी बात, अब इन भ्रष्टाचार बताए ना हटा दी, और वो आज वर्तमान में अट्टे कॉलोनी बेच बता गए कि विधायक की गाड़ी चला और विधायक ने जो माल दे वो सौ का नहीं छोड़। इस नौलगढ़ विधानसभा के अंदर 15 साल से कोई भी नेता जनसेवा के लिए नहीं आता। यहाँ 15 साल से झुंझुनू का सबसे हाईलाइट जो गमन के मामले में नेता रहे वो नौलगढ़ के रहे। कभी कोई बदराना जोड़ा खा गया, कोई हवेलियां खा गया, कभी ट्रॉमा सेंटर के नाम से खा रहे हैं। आप सारे जो मीडिया के लोग सारे जानते हैं, और वैसे पूरा जिला ही जानता है, क्योंकि हमेशा सुर्खियों में रहा है कि यहाँ जो भी राजनीति करने आता है, जिस पद पे रहता है, वो किस काम के लिए आता है, यहाँ जनसेवा के लिए बिल्कुल नहीं आता। क्योंकि आज ये ट्रॉमा सेंटर है, इसका कितना बड़ा मजाक है। ये 84 फीट सड़क पे बनाया गया है, लेकिन ट्रॉमा के अंदर जाने के लिए घूम के 30 फुट में आना पड़ रहा है, और एक उसकी हाई टेंशन लाइट जा रही है जो हट नहीं सकती। तो मैं तो ये मानता हूं कि अगर लोग ये बोल रहे हैं कि इसमें यहाँ के विधायक का रोल नहीं है, यहाँ अवैध काम हो रहा है, विधायक किस लिए चुना जाता है, काम करने के लिए चुना जाता है या माला पहनने के लिए। आज उस विधायक को यहाँ से शायद महीने में 10 बार गुजरता होगा, उसको दिखाई दे रहा है अवैध है अवैध है। आज जिस तरीके से दुकानें गरीब लोगों को यहाँ ट्रॉमा सेंटर बनेगा, बहुत बड़ा व्यापार हो जाएगा। आज ये 50 बीघा जमीन थी, 10 बीघा जमीन दान कर दी, और 40 बीघा जमीन की 10 गुना कीमत बढ़ा दी। तो ये क्या सरासर घोटाला है। और नौलगढ़ के जो जनसेवक हैं, मैं तो ये मान रहा हूँ नौलगढ़ के जनसेवक जनसेवा करने के लिए नहीं आते। यहाँ पहले वाले भी वैसे ही थे और अब वाले भी वैसे ही हैं, यहाँ पैसा कमाने के लिए आते हैं। जैसे बदराना पार्ट 2 आप लोगों ने देखा, ये बदराना पार्ट 2 ही मानो, इसका नाम बदराना की जगह ट्रॉमा रख लो। वो का वो सिस्टम है, वो का फंडा है। तो आप मीडिया के सारे मतलब बंधु हो, सब जान रहे हो क्या। तो आज मीडिया में ताकत है, और मीडिया इस बात को जो नवलगढ़ की भोड़ी वाली जनता इसको बता सकती है इस तरीके से। और क्योंकि ये लोग सिर्फ यहाँ व्यापार करने हैं, लोगों को दे जाएंगे, जमीन बेच जाएंगे, ये कन्वर्ट होंगी, पट्टे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जनता रोती रहेगी। तो इसमें अगर अभी ये खुला मतलब कि विधायक किस्सा है, वो विधायक का ड्राइवर, मैं मानता हूँ विधायक किस्सा नहीं हो तो विधायक इसको 1 दिन में नहीं रोक सकता, 1 घंटे में नहीं रोक सकता। क्या विधायक के पास बहुत बड़ा पावर होता है,
तो मैं आप लोगों से इतना कह रहा हूं, ये बहुत बड़ा घपला है। और मीडिया के लोगों, आज मैं झुंझुनू जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पे हूं, और हनुमान जी बेनीवाल है, वो हमेशा जो ऐसे जो भ्रष्टाचार के मुद्दे उनके खिलाफ लड़ना, उनकी हमारी जो पार्टी है उनका मोटो है। और हमारे जो ये प्रदेश से आए हैं महेंद्र जी, ये हनुमान जी को मैसेज देके हैं, अगर किस मुद्दे पे अगर सरकार जल्दी नहीं चेती और इसके कोई कार्रवाई नहीं की तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस नवलगढ़ के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। और जो यहाँ के विधायक हैं इनको ये भारी पड़ जाएगा। तो तुरंत प्रभाव से मैं तो ये कहता रहा हूँ, जो यहाँ का विधायक है इसको इस पे एक्शन लेना चाहिए और इसका ये धांधली का काम इसको बंद करना चाहिए। साल 2022 के अंदर जब ये बद्राना जोड़ संघर्ष समिति बनी थी, उसके अंदर आंदोलन हुआ था, उसमें भी हम आए थे आरएलपी की तरफ से, और उस आंदोलन में समर्थन किया था हमने, उसके लिए लड़ाई लड़ी थी। लेकिन जब उन्होंने कोई कमिटमेंट किया था, वादा किया था कि हम सत्ता में आते ही 2023 के अंदर हम ये जोड़ भी वापस ले आएंगे, श्री सीमेंट वाला मामला था और भी मामले थे, लेकिन उन चीजों को देख करके जो पहले हालात थे वही हालात दोबारा हो गए, सेम की सेम। जो पहले 5 साल जो की लूट की है वो लूट इन्होंने चालू कर दी। तो एक पूरी हमारी जो सीनियर बैठे हैं, भाई बैठे हैं, जो भी हैं यहाँ पे, जो निर्णय लेंगे ऊपर से जो पार्टी का जो आदेश मिलेगा, हमारे सीनियर का जो आदेश मिलेगा, उस आदेश के हम साथ करेंगे और संघर्ष करेंगे, रोडों पर उतरेंगे और इसको पूरा लेकर ही रहेंगे। नवलगढ़ को दुकान की केंद्र, ये लूट की दुकान तो नवलगढ़ था। पिछले वाले विधायक ने नवलगढ़ लूट का शोरूम बना दिया, और ये जो वर्तमान विधायक है सत्ता के मदहोश में और सत्ता में जो अहंकार पाल के बैठा है, इसने नवलगढ़ को लूट का मॉल बना दिया, लूट का मॉल बना दिया, लूट का केंद्र नहीं मॉल बना दिया, और बदराना पार्ट 2 कर दिया। पूर्व के जो विधायक थे, पब्लिक ट्रस्ट था उसको प्राइवेट ट्रस्ट बना दिया, और प्राइवेट ट्रस्ट बना के और ट्रॉमा सेंटर पास करा दिया, कैंटीन पास करवा दी, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जब जनता ने पूछा कि भाई तुम ये कॉलोनी काटोगे क्यों, यहाँ कोई स्टेडियम बनाओ, ये पब्लिक ट्रस्ट है, बोले नहीं पब्लिक ट्रस्ट नहीं है, ये तो प्राइवेट ट्रस्ट है और हम तो इसकी कॉलोनी काटेंगे। तो उस वक्त भी दिनेश जी आरएलपी ने समर्थन दिया था, तब हम किसी और पार्टी में थे, और तब वर्तमान विधायक ने कहा था कि हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, और लोहागढ़ का पानी की चौड़ू भरी, बोले अगर मैं कोई कुकर्म कर दिया तो इन डूब के मर जावा। तो आज दोबारा तुम चले जाओ वहां सत्ता के अहंकारी, और लोहागढ़ में पानी की चौड़ू भर लो और तुम डूब बनो, हम भी साथ चलेंगे तुम्हारा यह देखने के। तुम्हारी क्या आंखें फूटी पड़ी है? यहाँ क्या हो रहा है? इमरजेंसी का जो ट्रॉमा सेंटर होता है वहां पे चारों ओर आपने दुकानें से उसको घेर दिया। क्या वो इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर होने के लायक है? जिस 40 बीघा जमीन में आपने ये काटी है कॉलोनी, उस कॉलोनी का क्या स्वरूप होता है, उस जमीन का रूपांतरण क्या होता है, वो सबको पता है। आज यहाँ 40 बीघा की कॉलोनी काट के तुम लोग बैठ गए, उसमें 250 दुकान काट के तुम लोग बैठ गए, और ट्रॉमा सेंटर की आड़ में फिर जनता को तुम लूटने के लिए आगे। कैसे आगे? जैसे बदराना लूटा। और मैं तो कहूंगा, लक्ष्मणगढ़ तहसील से आता हूं, कि हमारे वहां पे धोलेरा कंपनी एक आई थी, उसने 12,000 करोड़ का घोटाला जनता के साथ में किया था। वो धोलेरा कंपनी ने 12,000 करोड़ लूटे। वहां लक्ष्मण के जो स्थानीय वहां के जो जनप्रतिनिधि थे, वहां के वर्तमान जो विधायक थे, उसमें तात्कालिक विधायक थे, उन्होंने धोलेरा के प्रति कोई आवाज नहीं उठाई। उसी प्रकार से सत्ता का अहंकारी और मदहोश में ये सरकार में जो बना बैठा है, विधायक बना है, जनता ने बनाया, वो आज बोल नहीं रहा है। और ये पार्ट धोलेरा भी यहाँ मान लो जनता का साथ हो जाएगा, जैसे धोलारे में था, यहाँ जनता का 100 करोड़ रुपया डूब जाएगा और यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ 300 दुकानें काट रहे हैं, तो ये सरासर गलत हो रहा है। ये जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये नवलगढ़ की जनता के लिए कॉन्फ्रेंस है कि जिस प्रकार आपके धोलेरा में पैसे डूबे, पीएसएल में आपके पैसे डूबे, जिस प्रकार सारा इंडिया में आपके पैसे डूबे, जिस प्रकार आपके टूलिप में पैसे डूबे, जिस प्रकार 20-30 लोगों के बदराना जोड़ में भी पैसे डूब गए थे, उसी प्रकार से यहाँ इस कॉलोनी में आप लोगों के पैसे डूब जाएंगे। ये पार्ट 2 बदराना और पार्ट 2 धोलेरा ही मान लेना। नवलगढ़ की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है, ये इनका ये घालमेल है, चलने वाला नहीं है। किसानों साथ में जितना वादा किया था, आज किसान रो रहे हैं, बड़े बड़े रेल लाइन निकल रही है, बाहर गाले, कोई सुनने वाला को नहीं, विधायक कौन सुनने वाला। तो आने वाले टाइम में जल्दी से जल्दी नवलगढ़ में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, किसान सभा की जाएगी। उसमें हमारे जो पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल, उससे बात करिए, पीड़ा चावल देंगे जल्दी जल्दी। बहुत बड़ी मीटिंग कराऊंगा, अनबी कराऊंगा, बहुत बड़ी चोरा, वो भी चोरों का डोर है। एक नवलगढ़ में सबसे बड़ा काम है, शिक्षा का केंद्र है मोरार का, शिक्षा का केंद्र है मोरार का कॉलेज। मोरार का कॉलेज के पास में गंदगी के इतने इतने बड़े ढेर हैं। आप पत्रकार लोग भी आप जाते होंगे,
और मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहूंगा, आप जब कभी नवलगढ़ आओ तो वो जो सरकारी कॉलेज है उसमें जाके और आप खड़े रह के देखना 5 मिनट, आप 5 मिनट खड़े नहीं रह सकते वहां। अपने नौनिहाल, अपने बच्चे, अपने भारत का भविष्य और नवलगढ़ का भविष्य वहां पड़ता है। इतनी गंदगी है। उस गंदगी के लिए भी ये वर्तमान विधायक है, उन्होंने कहा था टिकट मिलते ही कि मैं इलाज कर दूंगा। हमने कहा कि साहब ये जो गंदगी वाला मैटर है ना, इसको आप देखना, बोलो मैं इलाज कर दूंगा। टेटाना जोड़ में वहां गंदा पानी भरा जा रहा था, वो गायों के लिए जमीन थी, उसके लिए लोगों ने बोला कि आप वो बोलो जो बकवास करेगा उसका मैं इलाज कर दूंगा। जब कहीं भी बात आती है तो मैं इलाज कर दूंगा। अरे भाई दोस्त, डॉक्टर हो क्या आप? इलाज कर दूंगा। तो इलाज कुछ नहीं हुआ है, केवल और केवल ये हुआ है, लूट की दुकान थी, फिर लूट का शोरूम था और ये लूट का मॉल सजा के बैठे।